हेलो बच्चा लोगों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब कभी भी आप वीडियो देख रहे हो उस टाइम के तो बेटा पिछले जो हमारे पास जो लेक्चर था पिछला, उसमें बेटा हमने आयुर्वेद नोमेनक्लेचर पढ़ा। अब आप कोई चीज़ पढ़नी और देखनी और समझनी है, और वो समझना क्या है कि सर खूब घुल मिल के घूम फिर के जा रहे हैं सिर्फ एक चीज़ पे, हेलो एल्केन और हेलो एरिन, है ना। अब चलो एक बात बताओ कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन में जो कहानी है वो कहानी क्या है कि सर हेलो एल्केन क्या था बेटा, आर सिंगल बॉन्ड एक्स, है ना बच्चा। और सर जो हमारे पास हेलो एरिन था एंड क्या बच्चा, हेलो एरिन, तो ये कितना सर ए आर सिंगल बॉन्ड एक्स एरोमेटिक। बेटा अगर आर की बात करूं तो आर का मतलब कोई ना कोई एल्केन ग्रुप, और एल्केन ग्रुप के तौर पे मान लो मैंने यहाँ पे के लिए बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड एक्स, और यहाँ पे बेटा आपको पता है एरोमेटिक रिंग। तो सर ये एरोमेटिक रिंग है ना, एक पाई दूसरा पाई तीसरा पाई, और यहाँ पे जुड़ा है कोई ना कोई। बेटा यहाँ पे जो हेलोजन है, ये हेलोजन कनेक्टेड किससे है, ये हेलोजन कनेक्टेड किससे है, ये सीधा डायरेक्टली लिंक किससे बेटा, कार्बन से। यानी कि सर अगर मैं इसको खोल के लिखूं तो कार्बन बच्चा एक H, ये दूसरा H, ये तीसरा H, और यहाँ पे क्या है बेटा X। यानी कि सर हेलोजन है वो डायरेक्टली किससे लिंक है बेटा, कार्बन से, है ना। और बेटा एरोमेटिक रिंग में भी जो हेलोजन है वो डायरेक्टली लिंक किससे, कार्बन से। और ये आपने बचपन में पढ़ा था कि हर मुड़ा हुआ कोना कार्बन होता है ना। तो बच्चे लोगों देखो यहाँ पे अब जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है बेटा नेचर ऑफ CX बॉन्ड, यानी कि CX बॉन्ड की प्रकृति। यानी कि सर यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये पॉइंट क्या बेटा, कार्बन। और सर यहाँ पे X का मतलब क्या बेटा, हेलोजन, और ये हेलोजन कनेक्टेड किससे है बेटा, कार्बन के साथ। तो जब कार्बन के साथ ये बॉन्ड बना रहा है तो किस तरह से बॉन्ड बना रहा है, क्या कहानी है, बस वो कहानी पढ़नी है, क्लियर बेटा। यानी कि अब यहाँ पे जो टॉपिक डालना है वो आपको टॉपिक डालना है बेटा नेचर ऑफ CX बॉन्ड। अपनी पेन कॉपी लेके बैठिए, फालतू में देखने से कुछ मतलब नहीं है, ना तो तुम्हें लेक्चर समझ में आएगा और ना तो कुछ कर पाओगे। तो पेन कॉपी लेके बैठो और टॉपिक डालो बेटा नेचर ऑफ CX बॉन्ड, यानी कि CX बंध की प्रकृति। देखो बेटा अब यहाँ से सर हमारे पास टॉपिक आता है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। देखो बेटा टॉपिक है हमको तुमसे प्यार है, नहीं ये टॉपिक नहीं है, ये है टॉपिक नेचर ऑफ CX बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड X बॉन्ड, कि भैया जो कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का जो बेटा नेचर है वो नेचर कैसा हो, बस वो देख लो। सर अगर बात की जाए तो सर ये बॉन्ड का नेचर कैसा है, क्या क्या कहानी है, वो सारी चीजें बेटा आपको देखनी है, ठीक है। अब यहाँ से बेटा देखो अगर मैं हेलो एल्केन की बात करूँ तो हेलो एल्केन क्या बेटा RX, और सर हेलो एरिन क्या बेटा AR सिंगल बॉन्ड X, है ना। बेटा अगर मैं यहाँ पे इसको खोल के लिखूँ कार्बन, अब कार्बन की अगर बात की जाए, जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड X, तो यहाँ से बेटा जो कार्बन है, इस कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 4, और हेलोजन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 7, और हाइड्रोजन के पास कितने, 1। एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी एलिमेंट के पास जितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, वह हमेशा उतना ही क्या बनाएंगे बेटा, बॉन्ड। अगर कार्बन की बात की जाए तो सर कार्बन 6 नंबर पे आता है और इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2। तो बेटा आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 4। तो बेटा ये लिखा 1, ये 2, ये 3, और ये सर कौन सा बेटा, चौथा, 4। बेटा कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट है, 4 की। तो मतलब ये कि बेटा ये बॉन्ड भी कितने बनाएगा, 4। बेटा यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना है, 3। तो सर एक हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन बेटा, सिंगल इलेक्ट्रॉन। इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, सर इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, इसने बेटा इसके साथ बॉन्ड बनाया। अब यहाँ पे क्या बचा, हेलोजन। तो ये बेटा हेलोजन, और हेलोजन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 7। तो सर 1 2 3 4 5 6 और 7। और बेटा हेलोजन क्या करेगा, इस कार्बन के साथ क्या बनाएगा बेटा, बॉन्ड, है। अब बेटा जैसे ही हेलोजन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया तो हेलोजन के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा बेटा, 8, है ना। 2 4 6 7 और एक ही कितना बेटा, 8। यानी सर अगर यहाँ से बात की जाए कार्बन टू हेलोजन जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का नेचर कैसा है, तो बेटा जो कार्बन टू हेलोजन जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड की अगर बात की जाए तो बेटा ये बॉन्ड कौन सा बेटा आपका, कोवलेंट बॉन्ड, है ना। क्योंकि सर अगर बात की जाए तो यहाँ पे हो क्या रहा बेटा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, कि अगर बेटा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के थ्रू कोई बॉन्ड बनता है तो वो बॉन्ड कौन सा होता है, कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि सर यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि भैया इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, और इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाला बॉन्ड कौन सा बेटा, कोवलेंट बॉन्ड, है ना। तो भैया ये कौन सा बॉन्ड आएगा सर, कोवलेंट बॉन्ड, है ना बेटा, क्लियर बेटा।
यानी कि सर अगर यहाँ से बात की जाए तो पहला पॉइंट जो समझ में आता है वो ये समझ में आता है कि सर अगर सी सिंगल बॉन्ड एक्स की बात की जाए तो यहाँ पे बेटा जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का जो नेचर है, ये नेचर कैसा होगा बेटा? कोवलेंट बॉन्ड। तो सर ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कैसा होगा बेटा? कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड की बात की जाए तो इसका मतलब क्या कि सर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाला बंध। हाँ ना बेटा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के थ्रू बनने वाला बंध। हाँ ना बेटा, आई कहानी समझ? अब देखो बेटा, इसको थोड़ा और देखो और समझना सिर्फ इतना सा है, थोड़ी थोड़ी चीजें देखो बेटा। सर अगर यहाँ से बात की जाए तो कोवलेंट बॉन्ड है, तो इसका मतलब कौन सा बेटा? सह संयोजक बंध, सह संयोजक बंध, है ना। और सह संयोजक बंध का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के द्वारा बनने वाला बंध। क्लियर बेटा? तो सर पहली चीज तो ये समझ में आया। लेकिन बेटा एक बात बताओ कि यहाँ से अगर बात की जाए तो सर यहाँ पे जो बॉन्ड है आपके पास, तो यहाँ पे बेटा एक चीज देखो और समझना कि सर सी एक्स की कहानी बेटा। तो अगर सी की बात की जाए तो सर सी का मतलब क्या बेटा? कार्बन, है ना। सी का मतलब क्या होता है बेटा? कार्बन। और सर एक्स की बात की जाए तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स? ये होता है सर हेलोजन। क्या होता है बेटा? हेलोजन। अब हेलोजन की बात की जाए तो सर जो हेलोजन है, ये हेलोजन में भी सर फ्लोरीन, ये क्या बेटा? क्लोरीन, हो सकता है सर ब्रोमीन, और हो सकता है क्या बेटा? आयोडीन, है ना। सर जो फ्लोरीन है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है बेटा 4.0, जिसको बोलते हैं बेटा विद्युत ऋणता। सर क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है बेटा 3.0। सर ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है बेटा 2.8 और आयोडीन का होता है सर 2.55। बेटा अगर यहाँ से कार्बन की बात की जाए तो जो सर कार्बन है, इस कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और वो होता है सर 2.5। कितना होता है बेटा? 2.5। सुनना और समझना चीजों कि अगर यहाँ से बात की जाए बेटा कार्बन की, तो कार्बन सी का मतलब सर कार्बन और एक्स का मतलब बेटा हेलोजन। हेलोजन में सर फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, कुछ भी हो सकता है बेटा। तो सर फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बेटा 4.0, क्लोरीन का 3.0, ब्रोमीन का 2.8 और आयोडीन का बेटा 2.5 है। तो सर अगर बात की जाए कि जो हेलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कंपैरिजन में क्या बेटा? ज्यादा, ग्रेटर है। और ये चीज आपने पढ़ी थी 11th क्लास में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या था बेटा? अट्रैक्ट शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, कि भैया बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता। और बेटा ये आपको पता है कि जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा उसके ऊपर चार्ज किसका आएगा बेटा? माइनस का, और जिसकी थ्रू से आ रहा है वहां पे चार्ज किसका आएगा बेटा? प्लस का। तो सर यहां से अगर बात की जाए तो यहां से एक लाइन समझ में आती है, और वो क्या कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, या मैं इसको ऐसे लिख दूं जैसे आपकी इच्छा करे वैसे लिख लो कि सर जो कार्बन है इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसका जो विद्युत ऋणता है वो क्या बेटा? लेस देन कंपेयर टू हेलोजन, कि भैया हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बेटा? कम, है। तो सर इस हिसाब से देखें तो अगर मैं इसको लिखूं सी, तो सर ये हो गया सिंगल बॉन्ड एक्स, है बेटा। और सर जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा बेटा, तो इस हिसाब से जो बॉन्ड है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा कौन? हेलोजन, क्योंकि सर हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की कंपैरिजन में क्या होती है बेटा? ज्यादा। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचे किसने बेटा? हेलोजन ने। तो सर हेलोजन पे जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा बेटा? पार्शियल नेगेटिव, और सर कार्बन पे जो चार्ज आएगा वो कैसे आएगा बेटा? पार्शियल पॉजिटिव, है ना। तो सर ये देखिए कहने की बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर बात की जाए CX की, तो जो कार्बन टू हेलोजन जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कैसा होगा सर? कोवलेंट बॉन्ड, और कोवलेंट बॉन्ड का मतलब होता है बेटा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाला बंध। अब बच्चे लोगों यहाँ से अगर बात की जाए तो सर यहाँ से ये समझ में आता है कि जो हेलोजन है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की कंपैरिजन में क्या है? ज्यादा। और सर जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। इस हिसाब से बेटा ये जो हेलोजन था, इस हेलोजन ने क्या किया? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, है ना। लेकिन भैया ये कहानी अधूरी है, समझना कि बेटा ऐसा नहीं कि सारे इलेक्ट्रॉन खींच लिए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो बेटा हेलोजन की तरफ मूव करेगी। यानी कि सर अगर यहाँ से बात की जाए तो बेटा आप ऐसे समझो कि जो हेलोजन है इस पर जो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो क्या हो रहा है बेटा? धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से हेलोजन पे जो चार्ज आया वो क्या है बेटा? पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन पे जो चार्ज आएगा वो किसका आएगा बेटा? पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर? अब यहाँ पे आपको जो लिखना है वो सिर्फ एक लाइन ये लिखनी है कि सर अगर बात की जाए CX बॉन्ड की, तो CX बॉन्ड में हेलोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हेलोजन पर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है।
अब बच्चे लोगों को यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है, और वो क्या आती है कि सर इस हाइड्रोजन पे चार्ज माइनस का, इस कार्बन पे चार्ज किसका बेटा, प्लस का। अब सर प्लस और माइनस दोनों डेवलप हो रहे हैं, और कितने पोल होता है भैया, 2 पोल। तो सर एक प्लस का, दूसरा किसका बेटा, माइनस का। यानी कि सर यहां से बन क्या रहा बेटा, यहां से बन रहा है सर डाईपोल। क्या बन रहा है बेटा, डाईपोल। डाई का मतलब 2 और पोल का मतलब पोल, जो आपको समझ में आता है, पॉजिटिव, दूसरा बेटा नेगेटिव। तो सर अगर ये डाईपोल बना तो इसका मतलब ये है कि सर यहाँ पे इसके अगर नेचर की बात करो तो इसका नेचर खुद का कैसा होगा इस हिसाब से, तो कैसा होगा बेटा, पोलर, है ना। यानी कि सर यहाँ पे 2 ध्रुव बन रहे हैं, जिसकी वजह से CX बंध की प्रकृति कैसी होगी बेटा, ध्रुवीय प्रकृति। आई कहानी समझ बेटा, क्लियर, कोई डाउट किसी को। ये बेटा टोटल आपकी कहानी किसकी, नेचर ऑफ CX बोर्ड की। मतलब अगर यहां से बात की जाए तो सर और साफ सीधे शब्दों में बोलूं तो जो इसका जो नेचर है वो कैसा बेटा, इसका जो नेचर है होगा CX बोर्ड का, वो होगा बेटा पोलर कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि इसका जो नेचर है वो कैसा होगा बेटा, पोलर, है या ना। आई कहानी समझ। तो ये है बेटा आपका टोटल कहानी किसकी, CX बोर्ड की। अब बेटा यहां से कहानी आगे की तरफ जाती है, मूव करती है, और वो कहानी क्या है कि सर अगर बात की जाए यहाँ पे बेटा 3 टॉपिक और है जो आपके एनसीईआरटी में रखे हैं। पहला बेटा बॉन्ड लेंथ, दूसरा बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, और तीसरा बेटा डाइपोल मोमेंट, जिसको बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। अब यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज और 3 प्रॉपर्टीज और पढ़नी है बेटा। कि यहां से अगर बात की जाए पहली प्रॉपर्टीज की, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है आपकी बॉन्ड लेंथ। पहली क्या बेटा, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, अगर बॉन्ड लेंथ की बात की जाए तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, वो पूरी कहानी है। और ये बॉन्ड लेंथ किस में पूछ रहे बेटा, CX में, कि कार्बन टू हेलोजन जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड की लेंथ क्या होगी। आई कहानी समझ। अगर बॉन्ड लेंथ की बात की जाए तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि सर बॉन्ड लेंथ का मतलब होता क्या है। तो बेटा बॉन्ड लेंथ की अगर बात की जाए तो बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या होता है कि सर जो 2 एटम है, इन 2 एटम के जो न्यूक्लियस है, इन न्यूक्लियस का बीच का जो डिस्टेंस है वही क्या होता है बेटा, बॉन्ड लेंथ। मतलब ये कि सर इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम, क्या बेटा, इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम, कि भैया 2 परमाणुओं के बीच की जो दूरी है वही क्या होती है बेटा, आपकी बॉन्ड लेंथ, या फिर जिसको बोलते हैं बेटा बंध लंबाई। अब सर यहां से अगर बात की जाए तो जो बॉन्ड लेंथ पढ़नी है वो किसमें पढ़नी बेटा, कार्बन टू हेलोजन, है या ना। सर अगर बात की जाए कार्बन की तो कार्बन फिक्स है, और हेलोजन की बात की जाए तो बेटा ये क्या एक हिसाब से वेरिएबल, क्योंकि हेलोजन इक्वल टू मे बी फ्लोरीन, मे बी क्लोरीन, मे बी ब्रोमीन, मे बी आयोडीन। तो बेटा अगर बात की जाए तो x की, तो सर x में वेरिएबिलिटी है बेटा। तो सर x हमारा फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसमें से कुछ भी हो सकता है ना बेटा। अगर बात की जाए बेटा फ्लोरीन हेलोजन की, तो सर जितने भी हेलोजन है ये सभी किस में आते हैं बेटा, ग्रुप नंबर 17 में। किसमें बेटा, ग्रुप नंबर 17 में। अब सर ग्रुप नंबर 17 में आते हैं, और हेलोजन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इनका अगर ऑर्डर की बात की जाए तो बेटा जो फ्लोरीन है ये कहाँ आएगा, टॉप लेवल में, उससे नीचे क्लोरीन, देन ब्रोमीन, और सबसे लास्ट में आयोडीन, देन सबसे लास्ट में क्या आएगा बेटा, आयोडीन। यानी कि सर अगर बात की जाए तो बेटा ऊपर की तरफ है तो सर इसका साइज क्या होगा बेटा, छोटा, है ना। और आपने पढ़ा है कि पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम अगर जाते हो तो बेटा जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, और इंक्रीज होगी उसका रीजन क्या आता है, क्योंकि सर नंबर ऑफ शेल क्या होंगे बेटा, इंक्रीज होते हैं, है ना। अब देखो बेटा समझना कि मान लो ये आपके पास कार्बन है बेटा, और ये आपके पास एटम किसका, फ्लोरीन का, तो इन दोनों के बीच का न्यूक्लियस डिस्टेंस, है ना। सर अगर बात की जाए कार्बन है, ये क्या था बेटा, फ्लोरीन, मान के चलो सेकंड का बेटा, कार्बन का साइज तो फिर सेम ही रहेगा। अब ऊपर से नीचे आओगे तो बेटा जो साइज होगा वो इंक्रीज करेगा। अब Cl का साइज मान लो बेटा इतना हो गया, है ना। तो बेटा अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, है ना, ये C, तो ये क्या होगा बच्चा, Cl। तो सर कार्बन तो अभी भी सेम है ना, अरे टेंशन ले रहे हैं भैया, हाँ भैया ऐसा ही है। अब बेटा नीचे क्या आएगा, ब्रोमीन, तो सर ये कार्बन और ये ब्रोमीन, तो अभी बेटा साइज क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है ना। और बेटा अगर बात की जाए तो कार्बन तो सर अभी फिक्स है, तो आयोडीन तो भैया और भी बड़ा हो गया ना, तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम, तो भैया ये कार्बन ये आयोडीन, तो साइज बढ़ रहा ही बढ़ रहा बेटा। आई कहानी समझ। इसका मतलब सिर्फ इतना बेटा कि आपको सिर्फ एक लाइन याद करनी है कि पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम, क्या बेटा, टॉप टू बॉटम, अगर टॉप टू बॉटम आप मूव करते हो तो बेटा जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि नंबर ऑफ शेल क्या